हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CW यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोल्हान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो कोल्हान यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 में SEC पेपर है डिजिटल एजुकेशन, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे वो साइंस मेजर के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स मेजर के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स मेजर के स्टूडेंट हो, सारे बच्चों को एक पेपर पढ़ना है जिसका नाम है डिजिटल एजुकेशन। SEC पेपर है। SEC का फुल फॉर्म होता है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, और इसलिए ये पेपर सब लोगों को पढ़ना है। तो हमने दो यूनिट का वीडियो हमने बना रखा है। तीसरा यूनिट का वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। 2 यूनिट का वीडियो अगर नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाएगा, कोल्हान यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा। और हम झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखे हैं, और वहीं पे आपको वीडियो सारे मिलेंगे। तो आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियो देखिएगा सारे बच्चे। ऐसे छांटिएगा ना, पागल हो जाएगा जितना यूनिवर्सिटी का है। तो इसलिए उतना पागल होने से अच्छा है सारे बच्चे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट से देखिएगा तो फायदा होगा। तो थर्ड लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं जिसमें हमको पढ़ना है डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। ध्यान रहे कि ये PDF हम लोग अपने पेड कोर्स में दे रखे हैं, जहां पे आप जाके खरीद सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया कि कैसे आप उसको खरीद सकते हैं। फिर भी अगर दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है या स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग थर्ड यूनिट का। और हम लोग वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को पढ़ाएंगे, लेकिन लॉन्ग को नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को मिला देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अपने आप बन जाएगा। तो आप भी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को अगर पढ़ के जाते हैं तो लॉन्ग अपने आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आपके पास ये PDF होना चाहिए। तो PDF कोर्स हमने बना रखा है। और सेमेस्टर 1 का जैसे एग्जाम खत्म होगा, सेमेस्टर 2 के बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे, लाइव बैच। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर सेमेस्टर 2 की तैयारी आप हमारे एप्लीकेशन पे हमारे से करना चाहते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज, हम लोग पढ़ना है डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में क्या डिजिटल एजुकेशन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बना हुआ है? भारत सरकार बना रखी है। जी हाँ, पहला ही सॉफ्टवेयर का नाम है स्वयं। स्वयं नाम का एक सॉफ्टवेयर भारत सरकार बना रखी है। उसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। स्वयं बोलता है स्वयं भारत सरकार का एक निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण मंच है। स्वयं भारत सरकार का फ्री ऑनलाइन एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां MOOC मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से एक बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी भारत सरकार का एक फ्री ऑनलाइन क्लास है स्वयं, जिसमें एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा है ई पाठशाला। क्या है? तो फिर बता रहे हैं कि NCERT जो है द्वारा विकसित किया गया एक डिजिटल शिक्षण मंच है ई पाठशाला, जो ई पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो और अन्य शैक्षणिक सामग्री निःशुल्क फ्री में आपको अवेलेबल करा देता है। एक ई पाठशाला नाम से एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको सारा PDF मिलेगा। व्हाट इज द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? बोलता है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय क्या है? तो बोलता है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDLI एक ऑनलाइन डिजिटल पुस्तकालय है जो विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को लाखों पुस्तकें, शोध पत्र, जर्नल्स, शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। उसका नाम है, ध्यान रखिएगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा इसका। डिजी लॉकर क्या है? तो डिजी लॉकर भी एक सरकार द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज भंडारण मंच, जहां नागरिक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं, उसी को बोलते हैं डिजी लॉकर। मेंशन 1 चैलेंजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में डिजिटल एजुकेशन चल रहा है तो इसका एक समस्या बताइए, चैलेंज बताइए। तो बोल सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरनेट और डिजिटल इक्विपमेंट का जानकारी। लोगों में इंटरनेट लोगों के पास अवेलेबल नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसको डिजिटल चीज़ चलाने नहीं आता, या तो स्मार्टफोन चलाने नहीं आता, यूट्यूब एप्लीकेशन चलाने में दिक्कत होता है, यही एक समस्या है। बाकी डिजिटल एजुकेशन का फायदा ही फायदा है। अब चलते हैं, अब शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्सप्लेन द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। भारत सरकार ने डिजिटल एजुकेशन भारत के गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए क्या किया है? तो देख लीजिए, मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या किया है। तो एक प्रोजेक्ट, एक एप्लीकेशन बनाया स्वयं, जहां पे आप गांव में बैठे कॉलेज का, स्कूल का बच्चा पढ़ सकता है। ई पाठशाला, जहां पे NCERT की पुस्तकें मोबाइल पर अवेलेबल है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना रखा है, और डिजी लॉकर। ये 4 चीज भारत सरकार ने कर रखा है डिजिटल एजुकेशन को ग्रोथ करने के लिए। डिजिटल एजुकेशन को ग्रोथ करने के लिए डिस्कस द फीचर्स ऑफ स्वयं एंड ई पाठशाला। स्वयं और ई पाठशाला का क्या फीचर है? तो पढ़िए, स्वयं जो है वो क्या है, नाम ही है स्वयं। बोलता है फ्री ऑनलाइन क्लास मिलेगा, इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। सेल्फ पीस लर्निंग है, मतलब अपनी गति से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी गति से समझते हो। अब कोई बहुत तेज है पढ़ने में तो 2x में देखता है वीडियो को, थोड़ा सा कमजोर है तो 1.5x में देखता है, थोड़ा और कमजोर है तो 1x में देखता है। तो आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं।
जो ऑफलाइन में संभव नहीं है। ऑनलाइन असाइनमेंट मिलता है, असेसमेंट किया जाता है ऑनलाइन में, और साथ ही साथ सर्टिफिकेट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन, जब कोई पाठ्यक्रम आप पूरा कर देते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेशन मिल जाता है। ई पाठशाला क्या है? तो डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। ई पाठशाला कौन डेवलप किया? एनसीईआरटी। सभी कक्षाओं के बुक फ्री में है, ऑडियो और वीडियो अध्ययन सामग्री फ्री में है, मोबाइल और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है, और शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए उपयोगी होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनडीएलआई एंड डिजी लॉकर। तो एनडीएलआई का इंपॉर्टेंस क्या है? तो एनडीएलआई का इंपॉर्टेंस है भैया, प्रोवाइड एक्सेस टू मिलियंस ऑफ एजुकेशन रिसोर्सेस। जितना चाहिए उतना डेटा आपके पास है, लाइब्रेरी है और मोबाइल पर लाइब्रेरी है। सपोर्ट्स रीच एंड हायर एजुकेशन, आके अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी और कभी भी डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल है। और प्रमोट्स सेल्फ लर्निंग, स्व अध्ययन को बढ़ावा देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का क्या इंपॉर्टेंस है? तो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अपने अच्छे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। कागजी काम में कमी, कहीं पेपर लेकर जाने की नहीं। डिजी लॉकर सरकार हर जगह मान्य भी कर दी है। प्रमाण पत्रों तक आसानी से पहुंच, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप इजीली वहाँ ले सकते हैं, और कई सरकारी संस्थाओं द्वारा इसे मान्य कर दिया गया है कि डिजी लॉकर के द्वारा निकाले गए प्रमाण पत्र को मान्यता मिलेगी। तो ये भी एक फायदा है। अब बात करते हैं, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में डिजिटल एजुकेशन का क्या फायदा है? तो चलिए फायदा देखिए। लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी कभी भी अध्ययन उपलब्ध है। इजी एक्सेस टू स्टडी मटेरियल, आसानी से आप अध्ययन सामग्री तक पहुंच बना सकते हैं। कोस्ट इफेक्टिव एजुकेशन, सस्ता एजुकेशन, कम लागत में एजुकेशन। इनकरेज सेल्फ लर्निंग, स्व अध्ययन पर को बढ़ावा देना है। इम्प्रूव डिजिटल स्किल्ड, डिजिटल कौशल का विकास करना है। सपोर्ट ऑनलाइन क्लासेस एंड एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं की सुविधा है। और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां विद्यार्थी बहुत दूर में रहते हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वहां तक शिक्षा भी पहुंचा रही है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि उनके ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम तक उन तक शिक्षा पहुंचा पा रहे। एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। डिजिटल एजुकेशन का क्या समस्या है? तो देख लीजिए। पहला, डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया। डिजिटल देखें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को बांट दिया। शहरी क्षेत्र में डिजिटल लोग ज़्यादा हो गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटली कम हुए हैं लोग। दूसरा, कमजोर इंटरनेट सुविधा। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा थोड़ी कम रहती है, स्पीड कम रहता है। शहरी क्षेत्र में उसकी तुलना में ज़्यादा होता है। डिजिटल उपकरणों की अधिक लागत, डिजिटल इक्विपमेंट ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है, महंगा हो रहा है। जैसे डिजिटल बोर्ड कितना महंगा रहा है, कैमरा कितना महंगा रहा है। डिजिटल साक्षरता की कमी, लोगों को डिजिटल एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं है। साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ा समस्या रहता है। फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड नेटवर्क प्रॉब्लम, बिजली और नेटवर्क की समस्या रहती है। और लिमिटेड इंटरेक्शन कंपेयर टू क्लासरूम लर्निंग, बोलता है कक्षा शिक्षण जो क्लासरूम में हम थोड़ा पढ़ाते हैं बच्चों को, वहाँ जितना अच्छा इंटरेक्शन बनता है ऑनलाइन में उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं बनता है। यही था यूनिट थर्ड यूनिट का वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और देख लीजिए सब पढ़ाया गया आपको। एक्सप्लेन द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर डिजिटल एजुकेशन, बताए ना अभी, स्वयं, देखिए वही लिखा है, स्वयं है। उसके दूसरा आपका हो गया ई पाठशाला, तीसरा हो गया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, सब आपको बता चुके। कोई भी क्वेश्चन डिजी लॉकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो वो भी है, जितना लॉन्ग क्वेश्चन है सब इसी में मिलेगा। डिस्कस द एडवांटेज एंड चैलेंजेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन, अभी देख चुके हैं क्या एडवांटेज क्या चैलेंजेज, तो सारा का सारा यहीं से मिलेगा बाबू लोग। तो लॉन्ग क्वेश्चन हम बताने वाले हैं नहीं, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आपको बता दिए। बाकी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो पीडीएफ खरीदिए और जाके जम के पढ़िए और अच्छा एग्जाम लिखिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।